सबका स्वागत है हिंदी एरा की कक्षा में। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास पाठ का हम भाग 1 पढ़ेंगे, यानी हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे समास और उसका भाग 1। तो समास क्या है, इसका अर्थ क्या है, या आप सोच रहे होंगे कि समास किसे कहते हैं। तो चलो आज हम समझते हैं कि समास का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भेद क्या है। शब्द निर्माण के अंतर्गत आता है समास। भाषा में शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है: समास से, संधि से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। तो शब्द निर्माण का अर्थ है नए नए शब्दों को बनाना, नए शब्दों का निर्माण करना। क्या आप जानते हैं समास शब्द कैसे बना है? तो समास जो शब्द बना है वो बना है सम धन आस समास। तो सम का अर्थ है समान, सम्यक, पास, जोड़, और आस का अर्थ है बैठना, निकट रखना, यानी 2 शब्दों का पास में आना या 2 शब्दों को पास में रखना ही समास कहलाता है। भाषा में समास का क्या कार्य है, यह भाषा में क्या कार्य करते हैं और ये हिंदी भाषा के लिए क्यों जरूरी हैं, ये देखते हैं। तो समास का भाषा में क्या उपयोग है? हिंदी भाषा में समास प्रायः शब्द निर्माण हेतु प्रयोग होते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा में संक्षिप्तता, तीव्रता, उत्कृष्टता, गंभीरता लाने के लिए भी समास उपयोगी हैं। यानी कि इससे हम हिंदी भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं और भाषा प्रभावशाली बन जाती है, भाषा में नवीनता आती है और हम किसी भी वाक्य को छोटे रूप में बदल लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है, मतलब मुख्य कार्य क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये सब हम समझेंगे। तो समास का शाब्दिक अर्थ देखिए। समास का आशय है संक्षिप्तीकरण, यानी छोटा करना। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त उस वाक्य के अनेक पदों को छोटा करके एक पद में बदल दिया जाता है, तो ऐसा करना ही समास है। अब उदाहरण से ध्यान से समझिए। विमल वहाँ पर खड़ा है जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं। तो ये एक वाक्य है। तो विमल चौराहे पर खड़ा है, इसे हमने समास के अनुसार छोटा कर दिया। तो जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं, ये पूरा एक वाक्य है, इसको छोटा करके हमने क्या कर दिया, चौराहे। तो आपको समझ में आ गया कि समास शब्द का क्या अर्थ है, छोटा रूप, छोटा करना, मतलब समेट देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। अब समास की परिभाषा पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और सार्थक छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नए एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं, उसे ही समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। तो इसमें से के लिए विभक्ति लोप हो गई है, गायब हो गई है। तो 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 शब्द हों या 2 से अधिक शब्द हों, उनसे मिलकर हम जो एक नया शब्द, मतलब जिसका अपना भी एक अर्थ हो, वो शब्द जो बनाते हैं उसको ही समास कहते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास। तो आप इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यानी कि 2 शब्द मिलकर जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। समास को समझने के लिए इन मुख्य तथ्यों यानी मुख्य बिंदुओं को समझना आवश्यक है। यानी कि जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं, उन पर ध्यान देते हैं। क्या हैं वो तथ्य? देखिए, सामासिक शब्द और समस्त पद।
समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजपुत्र। तो जब हम, जैसे राजपुत्र है, ये एक शब्द है, इसे हम क्या बोलेंगे समास की भाषा में? समस्त पद या समासिक पद। तो जब ये इकट्ठा एकत्रित होता है तो इसके जो चिन्ह हैं वो गायब हो जाते हैं। अब देखते हैं समास विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है पदों को अलग करना। सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि समासिक शब्दों के बीच जो संबंध होते हैं वो विग्रह करके हमें पता चल जाते हैं। विग्रह के पश्चात समासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जो समासिक शब्द हैं उनका वो गायब हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, अब विग्रह किया तो क्या हो गया? राजा का पुत्र। और फिर राजपुत्र जो जब ये सामासिक शब्द बन गया तो का इसमें गायब हो गया है। ऐसे ही देखिए पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं यानी पहले वाला पद। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं यानी बाद वाला पद। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा जो शब्द है वो पूर्व पद है और जो जल शब्द है वो उत्तर पद है। यानी कि जो पहले आया है वो पूर्व पद, जो बाद में आया है उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद। तो आपको पूर्व पद और उत्तर पद समझ में आ गए होंगे। ये हमेशा ही हर समास में आपको उसकी परिभाषा में ये शब्द आएंगे, तो आपको इसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। ये बार बार आएंगे ये शब्द। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए। समस्त पद और सामासिक पद क्या हैं? राजपुत्र, नीलकमल, दिन रात, नवरत्न, ये सब समस्त पद हैं। अब इनका विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो राजा का पुत्र, नीला है जो कमल, दिन और रात, 9 रत्नों का समूह। अब देखिए जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, विग्रह करने में का आ गया है, का चिन्ह आया है। पर जब हम इसे समस्त पद में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राजपुत्र, तो का गायब हो गया है। तो यही ध्यान देना है आपको। अब उदाहरण देखिए। पूर्व पद उत्तर पद। राजा का पुत्र, तो राजा पूर्व पद यानी पहले पद आया है और पुत्र हो गया उत्तर पद यानी बाद में आया है। तो समास के भेद और उनके उदाहरण देखिए। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो समास के भेदों की विशेषताएं और उनको पहचानने की ट्रिक क्या होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम किस ट्रिक से उसे पहचान सकते हैं। तत्पुरुष समास, विशेषता क्या है इसकी? कारक। तो कारक के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। कारक इसमें क्यों प्रयोग होते हैं, क्या है कारक? कारक को विभक्ति भी कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनके चिन्ह भी होते हैं जिन्हें हम परसर्ग कहते हैं। और समास में, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का ही मुख्य प्रयोग है। मतलब सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो कारक चिन्हों का यानी परसर्गों का है। तो इसे ध्यान से समझिए। कारक देखिए, कारक विभक्ति और इनके चिन्ह। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का क्या है? को। करण कारक का से, के द्वारा, के जरिए, माध्यम से। संप्रदान का क्या है? के लिए। ये सब इनके चिन्ह हैं। अब देखिए अपादान कारक का से अलग होने का भाव यानी अलग हो गए किसी चीज़ से। संबंध कारक काके की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। तो ये सब कारक थे। तत्पुरुष समास की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। इस समास में पूर्व पद, पहला पद गौण होता है यानी उसका कोई महत्व नहीं होता। और उत्तर पद यानी जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है। अर्थात उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति लोप हो जाती है, गायब हो जाती है। इसमें कारक का प्रयोग होता है, ये इसकी विशेषता है। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं यानी कारक चिन्हों के अनुसार। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास,
संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये आप समझ गए होंगे कि मतलब इसको जो बांटा है वो कारक चिन्हों के अनुसार बांटा है। तो कारक का प्रयोग केवल मात्र तत्पुरुष समास में ही होता है और इसको कारक के अनुसार 6 भागों में बांटा है। तत्पुरुष समास में मात्र 6 कारकों का ही प्रयोग होता है, 8 कारकों का नहीं, क्योंकि कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग इसमें नहीं होता। अब आगे हम तत्पुरुष कारक को इन 6 भेदों के माध्यम से ही समझेंगे। तो ये ध्यान दीजिए, इसमें 6 कारकों का ही प्रयोग होता है। जैसे पहला कर्म तत्पुरुष समास क्या है ये? इसकी पहचान को कारक चिन्ह से होती है। समास का विग्रह करते समय को चिन्ह होता है, पर जब हम उसे एकत्रित करते हैं यानी उसका समस्त पद बनाते हैं तो ये कारक चिन्ह को लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। अब उदाहरण से देखिए, समस्त पद में ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पर जो को है, जो को चिन्ह है, उसे हम परसर्ग भी कहते हैं। तो यहाँ को के अनुसार कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, पर जब हमने इसका समस्त पद किया, इसे एकत्रित किया, इकट्ठा किया, तो को जो चिन्ह है वो गायब हो गया। जैसे ग्राम को गया हुआ, गांव को गया हुआ, तो क्या बन गया ये? ग्राम ग्रत। तो ग्राम ग्रत बनते ही को का चिन्ह गायब हो गया। तो हम को से पहचान सकते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो समास के बाकी 5 भेद और उनके उदाहरण हम समास के अगले भाग में पढ़ेंगे, यानी भाग 2 में। हिंदी एरा की अगली कक्षा में हम समास के बाकी बचे हुए 5 भेदों का अध्ययन करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी एरा की अगली कक्षा में हम सब समास पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके बचे हुए 5 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी लिखिए, टिप्पणी कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।